इंदरगढ़ में बहन कुमारी मायावती महासभा को संबोधित करते हुए बोली, बीएसपी भारत की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो एससी, एसटी, ओबीसी के साथ साथ सामान्य जाति के जो लोग गरीब असहाय है उनके हक और अधिकार के लिए लड़ती है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जन पूंजीपतियों का ही हित सोचती है। मात्र बीएसपी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की विचारधारा पर काम करती है। वही सेवड़ा विधानसभा से एससी, एसटी, ओबीसी के साथ माइनॉरिटी एवं सामान्य जाति के गरीब असहाय एवं जिनको भाजपा एवं कांग्रेस से मान और सम्मान व उनके अधिकार नहीं मिला, वह लोग भी भारी संख्या में बहन जी की महासभा को सुनते हुए वह जब हमने रैली में आए लोगों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हमें आज दिन तक हमारे हक और अधिकार नहीं मिले हैं और हम ओबीसी के लोगों को आज समझ में आया कि हमारे हक और अधिकार के लिए मात्र एक ऐसी बीएसपी पार्टी है जो हमारे सभी हक और अधिकार दिलवाने की लड़ाई लड़ रही है। वहीं कई लोगों ने कहा कि सामान्य जाति के लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि तुम्हारे दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सामान्य जाति से कई लोग सेवड़ा विधानसभा मैदान में उतरे हुए हैं। अगर हम एससी, एसटी और ओबीसी मिलकर वोट डाल दे तो पहले और दूसरे नंबर पर आएंगे और बाकी के हमसे काफी पीछे रहेंगे। लेकर अपना वोट बहन का परचम लहराएंगे, लेकर अपना वोट बहन का परचम लहराएंगे। बसपा की सरकार प्रदेश में लाएंगे। फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार भी बनाई है। और हमने अपने सभी चारों नई सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर, वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन कमजोर एवं उपेक्षित तथा गरीब व असहाय लोगों को ही दी है, जिनकी वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह उन्हें मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर, बल्कि बड़ी तादाद में उन्हें सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार ही उपलब्ध कराए आसानी से बचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों नए शासनकाल के दौरान वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, इसके साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी अपनी पार्टी को हर मामले में मजबूत बना के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी होगी, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का
बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान व आंदोलित मिला है, लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र में आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी जहां अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों की सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। कार्य एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके मध्य प्रदेश स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सब समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आज़ाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अभी अब वर्षों बीत चुके हैं। और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके प्रदेश में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिसने फिर इनके कर्मा को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को अभी हाल ही में
जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय हालत में ही बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं। और इनमें से किसान भैया जय भीम। जय भीम भाई, जय भीम जी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा चंदन सिंह द्रवड़, पूर्व जिला प्रभारी भीम आर्मी। जी अच्छा, भीम आर्मी से प्रभारी रह चुके हैं आप? हाँ पहले। तो आप BSP की पार्टी में आज बहन जी आई थी जो, हाँ उसमें आपने क्या कार्ड निभाया आप? बहन जी हमारी समाज की नेता है जी, और बहन जी का कार्यक्रम सफल करना जी हमारे समाज के नाते हमारा कर्तव्य था। जी। और उसी करवत्त को हमने ध्यान में रखते हुए हमारे साथियों ने और हमने वहाँ पर जो व्यवस्थाएं रखने का काम किया वो हमारा एक धर्म था। जैसे कि आपके संस्थापक जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी बनाई है, उससे भी यहाँ पे प्रत्याशी लड़ रहा है, तो आप बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करेंगे या आज़ाद समाज पार्टी का? मैं आपको सच बताऊं जी, तो मैंने भीम आर्मी को संगठन को ज्वाइन किया था जी, जबकि मैंने आज़ाद समाज पार्टी को नहीं। अच्छा। मैं भीम आर्मी में काम करने से पहले बहुजन समाज पार्टी का एक नेता के छोटो सो एक कार्यकर्ता था। जी जी। और मैं सेक्टर अध्यक्ष भी था जी। BSP को मैंने छोड़ा नहीं था, ना कोई मेरा उससे कोई त्याग पत्र हुआ था। जी जी। केवल मैं सामाजिक संगठन के कारण उस भीम आर्मी में मैंने ज्वाइनिंग की थी और मैं समाज की सेवा करने में, समाज की मदद करने में भीम आर्मी के माध्यम से तत्पर रहा। अच्छा, तो जो भीम आर्मी संगठन है वो BSP को सपोर्ट करेगा? हाँ, जो भीम आर्मी, एक मंजीत सिंह भाई की जो भीम आर्मी है जी, वो खुल के भीम आर्मी बसपा के लिए समर्थक है। अच्छा, क्या दो भीम आर्मी है क्या? हाँ, दो भीम आर्मी है। एक चंद्रशेखर भाई है एक भीम आर्मी के, वो उसका नाम है भारत एकता मिशन, और दूसरी है भीम आर्मी जय भीम, जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मान्यवर हमारे मंजीत भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब दोनों में अंतर है कुछ? नहीं, कोई अंतर नहीं, दोनों समाज की सेवा के लिए है, समाज की मदद करने के लिए है, समाज में शोषण हो रहा है उसके विरोध करने के लिए। नहीं, जैसे आपने दो नाम बताए, तो जैसे दतिया जिला है, दतिया में 2 जिला अध्यक्ष होंगे। हाँ, अगर उसको हम ज्वाइनिंग करते हैं और हमको उस बसपा के भ्रम के कारण हमको चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आर्मी से हमको सस्पेंड कर दिया गया, तो हम सोच रहे हैं कि अपने साथियों के साथ मैं अपना उसमें भीम आर्मी जय भीम यानी कि मंजीत भाई के साथ हम जाने के लिए तैयार है, और हम उसी के माध्यम से अपनी समाज की सेवा करेंगे, सुरक्षा देंगे। तो आपके संगठन में शेवड़ा विधानसभा में कितने लोग हैं? हमारे करीब यहाँ पर कार्यकर्ता 150 या 200 के करीब हो सकती है। अच्छा, जो 150-200 कार्यकर्ता मतलब बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं या नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हम लोग सुरक्षा की जिम्मेदारी लाए हैं, वोट की कोई जिम्मेदारी चाहे नहीं है। वो चंद्रशेखर जी हो चाहे बहन जी हो, हाँ, सुरक्षा की जिम्मेदारी अपन लेंगे। हाँ, सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वोट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे। वोटिंग हमारा भाई कहीं भी कर सकता नहीं, है। तो मूल अधिकार तो अपना मतलब जो ताकत देने वाला तो वोट ही है,
नहीं, वोट तो है हमारी पब्लिक का। हम लोग तो हमारा जो भी कार्यकर्ता है वो स्वतंत्र है, वो अपना वोटिंग भाई के लिए भी दे सकता है, बहन को भी दे सकता है। अच्छा, हमारा कोई पाबंद नहीं है उस पर। ठीक। जय भीम। जय भीम। जय भैया नमस्कार, हाँ नमस्कार। क्या नाम है आपका? राहुल गुर्जर, जी, कहाँ के रहने वाले आप? ग्राम आलमपुर खुर्द। अच्छा, तो बहन जी का प्रोग्राम था आज, उसमें आए थे आप? हाँ, प्रोग्राम देखने आए थे, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। अच्छा, कितने लोग आए होंगे लगभग? लगभग 60-70 हज़ार की जनसंख्या थी वहाँ पे। 60-70 25,000 की जो कुर्सियाँ थी, 25,000 कुर्सियाँ बुक थी और पीछे जनता जो खड़ी थी वो कम से कम 50,000 के समथिंग थी। अच्छा। तो आपने बहन जी को चुना? हाँ, बहन जी को चुना है, पार्टी ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने दादा को चुना है, जो लाखन सिंह यादव जी हैं, उनको चुना है हमने। अच्छा, तो गुर्जर समाज कितनी है आपके गांव में? हमारे गांव में तो थोड़ी सी है, लेकिन पूरा क्षेत्र का गुर्जर लगा हुआ है, दादा के साथ में खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर, और पूरी ताकत से गुर्जर ही चुनाव लड़ रहे हैं, ये समझ के चलो आप। जैसे कि अपन ओबीसी में आते हैं, हाँ। तो ओबीसी का पूरा समाज सपोर्ट कर रहा है? ओबीसी एक फैक्टर चल रहा है, हर एक जो युवा हैं उनके मन में एक बात है, मतलब कि हम ओबीसी के होकर ओबीसी को ही सपोर्ट करेंगे। जी जी, जबकि क्योंकि अन्य पार्टियां हैं जो अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी वो सामान्य वर्ग के हैं ज़्यादातर, जी जी, तो क्या है कि सामान्य वर्ग को ओबीसी वोट देने से मतलब कतराती है। अच्छा, वो क्या है, एससी एसटी और ओबीसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनसे लगभग गुलमियाई करवाने का काम करते नहीं, हैं। वो तो बोलते हैं जैसे डिस्पोजल ग्लास की तरह यूज करते हैं। डिस्पोजल वो गिलास सब रखा है अपन तीनों को। हाँ। जबकि अपनी जनसंख्या 85% है यहाँ पे। जो आपने जो सामान्य वर्ग को जो हटा के 19,000 के समथिंग है, पूरी ओबीसी और जो अपनी एससी वाले ही तो हैं। अगर जैसे अपनी पार्टियों से दो व्यक्ति खड़े हैं, हाँ। एक तो ये बहुजन समाज पार्टी से लाखन सिंह जी और दामोदर सिंह जी, जो लगातार पार्टी में प्रयास कर रहा है। एक मिनट, इनमें से अगर अपन दोनों को भी वोट डालें तो दोनों ही एक पहले या दूसरे नंबर पे आएंगे। वो कहते हैं दो खड़े हैं, दो का क्या मतलब है? वो जबकि वो तीन खड़े हैं। नहीं है, जो दादा हैं जो काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, गांव में जाकर संपर्क कर रहे हैं, लगभग 5-6 साल के समथिंग यहाँ पर अपना समय दिया है इन्होंने। हर एक गांव में जाकर हर एक इंसान से मिलकर उन्होंने अपना उनके सर पर हाथ रखा है, गरीबों के सर पर एक तरीके से। दादा बहुत ही अधिक मेहनत की है दादा ने, और उनके और जो इस कार्यकर्ता है अत्यधिक मेहनत करने के बाद आपको जनता और ये भीड़ आपको इसी कारण दिखी है। तो मतलब कितनी भीड़ बताई आपने? लगभग 60-70 हज़ार की समथिंग होगी। भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है भैया आपका? जनक सिंह, कहाँ के निवासी आप? मरसैनी। अच्छा, बहन जी का प्रोग्राम देखने आए थे आप? हाँ, कार्यक्रम देखने आए थे। अच्छा, कितनी जनसंख्या होगी? जनसंख्या तो अधिक से अधिक संख्या में थी, गिनती तो हो नहीं सकी, लेकिन करीब 15 से 20 हज़ार अच्छा लोग उपस्थित थे। अच्छा, तो मतलब कितने लोग आए थे आपके ग्राम से? हमारे इधर से 2 बसें आई थी। अच्छा, जैसे बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी से दोनों एक से प्रत्याशी खड़े हैं, दोनों एक सी पार्टियां हैं। लोग वाह कहते हैं कि मतलब आप लोग दो खड़े हैं, कैसे जीतोगे, कैसे फाइट में रहोगे? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप जीत रहे कि नहीं? पहले तो जो बताइए। जीत तो हमारी सुनिश्चित है, फाइनल है जीत तो। और दूसरा, लोग कहते हैं, लोग कुछ भी कहते रहे, वो लोग कहते हैं कि तुम 2 लोग खड़े हो, हम 2 लोग खड़े हैं, तो हमारे 1,80,000 वोट होते हैं ओबीसी SC ST। अगर यादवों का वोट देखा जाए तो 20,000 है, प्लस जिसकी पार्टी है SC से उनके वोट 38,000 हैं, तो हमारे 58,000 वोट होते हैं। 58,000 में से अगर डिवाइडेशन भी करते हैं, अच्छा जातिवाद करके डिवाइडेशन कर लेते हैं, देश को तोड़ने बांटने में जो लोग माहिर हैं। अच्छा, ये बताएं, पिछली बार विधायक कितने वोटों पे बना था? कितने वोट मिले थे? विधायक राधेलाल बघेल जो लड़े थे उनके 31,000 वोट आए। नहीं, जो अभी घनश्याम सिंह जी थे, हाँ, उनको टोटल कितने वोट मिले थे? टोटल वोट मिले थे 62,000। 62,000 पे उनकी जीत हुई थी। कितने से जीत हुई थी? लगभग जीत हुई थी उनकी 31,000 से। 31,000 से। अगर आप बता रहे हैं कि 49,000 वोट है अपने, 58,000। हाँ, तो मतलब वैसे ही जीत जाएंगे वैसे तो। हाँ, तो जीत तो है ही, फाइनल है। लेकिन हमारे लोगों को 2% लोग गुमराह कर लेते हैं। हम जगाते परेशान हैं कि देखो, गुप्ता वोट जो है अग्रवाल जो लड़ रहे हैं बीजेपी से, इन्होंने राधेलाल के टाइम आया था तब तो घनश्याम सिंह के लिए वोट मांगते नजर आए थे गाँवों में, और अब अपना नंबर आया तो बघेलों के यहाँ हाथ पैर जोड़ रहे, गड़गड़ा रहे। क्या बघेल समाज इतनी जागरूक नहीं है? इनको प्रदीप अग्रवाल को किस बेस पे वोट दे सकते हैं वो लोग? अब रहा नंबर यादवों का, तो हमारा तो उनका आमने सामने का बैकवर्ड का संबंध है। एक जगह अज्ञाने पर ताप रहे, एक जगह पशुपालन कर रहे, चरा रहे, एक जैसी रहन सहन, एक जैसी खान पीन,
दंगल कुश्ती सारे व्यवहार हमारे उनके बैठने उठने के हैं। तो हमसे तो मैच कर सकता है, एक सोने के व्यापारी से एक बघेल का क्या मैच होगा। तो बघेल हमारे साथ, गुर्जर हमारे साथ, ओबीसी में जितनी भी जातियां आ रही हैं, राजपूत, धाकड़, राठौर, सारी जातियां, कुशवा वगैरह सब तो हमारे साथ हैं। और वैसे ही हम लोग 2 पार्टी में लागे और प्लस जाति समीकरण साधते हुए 58,000 पे हैं। तो 29,000 होते हैं अगर वो बराबर से बांटना चाहते हैं। हमारी गिनती 29,000 से शुरू होती है और इस सामने वाले की गिनती 2,000 से शुरू होती है। जब तक हमारी गिनती पे वो पहुंचेगा तब तक उसकी समाप्ति हो जाएगी। किस आधार पर चुनाव की बात करता है? बहुत हो गया अब सामान्य वर्गवाद, अब और आतंक सहन नहीं कर पाएंगे। देश को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है, लोगों की हत्या, संविधान की हत्या कर रही है इस पार्टी। इस पार्टी का नाम लेने में शर्म आनी चाहिए हमारे लोगों को। किसी भी हालत में वोट क्या, जिस तरह हमारे लोगों के साथ छुआछूत होता है, अगर उस तरह हमारे लोग इन पार्टियों से छुआछूत का व्यवहार बना लें तो जो नाम निशान नजर नहीं आएगा इनका। MP की तो बात छोड़ो, पूरे भारत में नहीं दिखेंगी ये पार्टियाँ दूर दूर तक। ठीक है, धन्यवाद।